मेरे तमाम फंगियों और शुंदियों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वक्त चाइना के एक शहर शंघाई में मौजूद हूँ और हो ही नहीं सकता कि जब आप चाइना की बात करें तो बीजिंग के साथ साथ आप शंघाई के बारे में बात ना करें। मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हैं ये पर्ल टावर है और शंघाई का एक आइकॉनिक टावर है। और शंघाई इस हवाले से भी अहमियत रखता है कि जो चाइना की मेन जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी वो शंघाई के अंदर कहने पैदा हुई थी। तो शंघाई में जब भी आया हूँ मुझे एक बड़ा मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है बीइंग अ फॉरेनर वो बहुत आउट क्लास है। हर जगह के अपने मसले मसाइल हैं लेकिन अगर उसकी खूबियों के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी नीचे रह जाते हैं। तो शंघाई में अगर आप हैं तो सबसे बड़ा जो आपको मसला फेस करना पड़ सकता है वो यहाँ पे महंगाई का है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला क्या हो सकता है? महंगाई। अगर हम इसको बाकी चाइना की सिटीज के साथ कंपेयर करें तो जहाँ पे आपका 1 मंथ का एक्सपेंस 1000 1500 2000 टोटली डिपेंडिंग आप किस जगह पे रह रहे हैं, तो शंघाई के अंदर वही मंथली एक्सपेंस आपका 3000 3500 4000 RMB के अराउंड आ जाता है। यानी पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख आपको चाहिए एक यहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैं चाइना आया था गालबन तब 2016 का ईयर था और फर्स्ट टाइम जब मैं शंघाई आया था तो वो 2019 था। तो ठीक 2019 के बाद आज 2023 है और 5 साल बाद अब मैं दोबारा शंघाई आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हैं। यानी पीछे जो आइकॉन टावर था इसके साथ आपको काफ़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, तब ये काफ़ी हद तक जगह खाली थी। लेकिन अभी आप देखते हो तो एकदम 5 सालों के अंदर, और इस दौरान कोरोना भी था और कोरोना के दिनों में इतनी ज़्यादा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। तो अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान को, इवन कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल को, जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं उनको कितना अरसा लगेगा या कितनी दहाइयाँ लगेगी चाइना तक पहुँचते हुए। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा लेकिन एक ब्रीफ सा कंपैरिजन दे देता हूँ कि शंघाई आगे है तो इसके आगे होने के साथ साथ इसमें क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं। तो अगर आप शंघाई को कंपेयर करें बाकी दुनिया के साथ तो ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सिटी है वाया, और इसके जो पॉपुलेशन है वो भी दुनिया की 3rd बिगेस्ट पॉपुलेशन वो भी आपको शंघाई में मिलेगी। अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो उसका मेट्रो का सिस्टम है यानी जो अंडरग्राउंड सबवेज होती हैं तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 770 किलोमीटर के अराउंड है, जिसका क्या मतलब है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद एक दफा जाएं और फिर इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ जाए तो जितना सफर बनता है उससे थोड़ा सा ज्यादा शंघाई के अंदर सिर्फ जो अंडरग्राउंड सबवेज हैं, जो ट्रैक्स बने हैं वो उतना उसका एरिया कवर होता है। और शंघाई में जो चाइना के मोस्टली जो बिलियनर्स हैं वो सबसे पहले बीजिंग में रहते हैं और फिर उसके बाद उनका नो डाउट शंघाई चॉइस होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के हब्स हैं। और इसके अलावा शंघाई की जो ट्रेड होती है बाय एयर और बाय शिप भी, वो भी मोस्टली शंघाई का पोर्ट इस्तेमाल होता है। और यानी अगर हम काउंटिंग वाइज देखें, स्टैट्स वाइज देखें, क्योंकि मैंने रिसेंटली भी चेक किया तो चाइना के जो सेंटी मिलियनर्स हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब वो शंघाई में रहते हैं और 40+ बिलियनर्स वो भी शंघाई में रहते हैं। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले चाइनीज़ का या फॉरेनर्स का लाइफस्टाइल किस तरह का होगा। और 2016 में जब मैं आया था, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं सिर्फ एक परिंदे की तरह था। जब वो परिंदा एक पिंजरे से निकलता है तो उसके सामने सारी दुनिया खुली होती है। तो 2019 में मैं सिर्फ, यकीन करें, सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था, लाइट्स देख रहा था और पीछे जो यार्ड्स आप देख रहे हैं वो देख रहा था कि यार कितना खूबसूरत बनाया हुआ है चाइनीज़ ने। लेकिन अब 5 साल बाद आपको पता है इंसान की सोच बदलती है, उसमें एक शऊर पैदा होता है। तो अब जो मेरा शंघाई को देखने का नज़रिया वो टोटली चेंज है। क्यों? क्योंकि कोरोना के दिनों में मैं पाकिस्तान था और अब मैं बेसिकली कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तान को चाइना के साथ कि अगर पाकिस्तान ने, देखिए हम शुंदी शुंदी कहते हैं कि चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, हमारा पाथिये है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है और खड़ा होगा भी। तो ठीक है, हमारा दोस्त तो है, लेकिन दोस्ती होती है बराबरी की बिना पर। जब बराबरी की बिना पर दोस्ती ना हो तो वो फिर मफाद परस्ती होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चाइना के बराबर पहुँचने के लिए हमें कितना अरसा लगेगा। तो जिस तरह आपको लग रहा है और जो बातें मैंने आपको बताई हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अभी भी हमने अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो मैं वो फिगर बोलना भी नहीं चाह रहा कि हमें कितनी दहाइयाँ लग जाएंगी सिर्फ अपने हमसाया मुल्क के बराबरी करते हुए। तो अब आगे चलते हैं।
मैं आपको यहाँ पे शंघाई का ये बीयू एंड बुंड एरिया है, और यहाँ पे यानी इसको ना बेसिकली यूरोपियन स्टाइल का इन्होंने बनाया हुआ है। मोस्टली जब नाजीज का वहाँ पे हिटलर के साथ मसला चल रहा था तो 20,000 25,000 के लगभग जो जूश कम्युनिटी थी वो भी शंघाई में आई थी, और यूके के काफ़ी लोग थे, अमेरिकन काफ़ी लोग थे। तो जो बेसिकली जो शंघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। यहाँ पे इवन के जो बिल्डिंग्स हैं वो भी एंशिएंट है, और जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि आप शायद यूके की सड़कों पे फिरे हो या आप अमेरिका की सड़कों पे फिरे हो। अभी मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितने मेरे दोस्त बताते हैं, तो उस लिहाज से तो ये लगता है कि यानी जो सारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक उससे रिजेम्बलेंस रखता है। तो बाकी अब आगे चलते हैं, आगे जाके मैं इसको, मेरे बिल्कुल राइट साइड पे यार्ड है और वहाँ पे भुंड का एरिया है, वहाँ से भी ये बड़ा खूबसूरत व्यू आता है। तो लेट्स गो और आपको शंघाई दिखाता हूँ मैं। ये बाइकिंग यार्ड है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यानी मेन क्रूज है और ये लंबे सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है शंघाई में। जैसे मेरा ख्याल है यहाँ पे आप इसकी टिकट लेते हो तो इस क्रूज में आप 10 या 12 घंटे का क्रूज है, और फिर उसके बाद आप एक आइलैंड पे पहुँचते हो, और वो भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, वो देख रहे हैं आप सामने येलो कलर की जो बिल्डिंग है, वो सारा यूरोपियन स्टाइल का उन्होंने बनाया हुआ। अभी मैं आपको उसके बाद वो भी दिखाता हूँ। पहले क्योंकि हम इधर आए हैं तो मैं आपको ये यार्ड दिखा देता हूँ, सॉरी क्रूज। और ये वाइकिंग है, वाइकिंग आपने सीज़न तो देखा ही होगा, तो उस सीज़न के नाम पे, यानी सीज़न के नाम पे नहीं, उन वाइकिंग जो लोग थे उनके नाम पे इन्होंने यार्ड का भी नाम रख दिया। और ये देखें इतना शानदार बनाया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे एक 4 स्टार होटल भी है, उसमें आप वीआईपी बुकिंग करवाते हो। अगर आपका कोई फैमिली डिनर हो या कपल का डिनर हो तो उसमें भी आप अपनी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो 4 स्टार होटल है जिसकी आप बुकिंग वगैरह करा के यहाँ से सारा जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हो, साथ खाना वगैरह खा सकते हो। और ये सिटिंग एरिया, ये आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे आगे एक वो भी है बेकरी, केक्स एंड बेक्स टाइप, गोरमे टाइप, गोरमे नहीं लेकिन ये बैक्ट्रो पता नहीं क्या नाम था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अभी। और क्रूज में एंटर होने का रास्ता भी यही है। ये हम इधर आ गए, बैक्ट्रो, हाँ ये देखें, बेकरी एंड बिस्ट्रो, ये बड़ी ज़बरदस्त बेकरी है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखें, ये साथ बेकरी है। और ये भी बंद किया हुआ है इन्होंने। वो सामने देखिए वाइकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, क्रूज का नाम वाइकिंग, लंबे रूट के लिए यूज़ होती है। वो आगे चलते हैं, ये भी हम इस टावर के उस साइड पे जाने लगे हैं, ठीक है। उस सामने जहाँ पे येलो लाइट्स आपको नज़र आ रही है ना, उस जगह पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अच्छा, और चाइना में जितने लोग रहते हैं, आइदर आप स्टूडेंट हो, वर्क पे हो, बिजनेस पर्पस पे हो, जिस भी मकसद के लिए हो, तो शंघाई भाई विजिट करना मस्त है आपके लिए। शंघाई वो कहते हैं ना, यानी जो शंघाई नहीं आया वो जमिया ही नहीं, जरा शंघाई नहीं आया वो जमिया ही नहीं। तो ये वो बड़ा साथ है यहाँ पे। तो आप जब चाइना में आए हो तो आप शंघाई ना हो तो ये अपने साथ आपकी जाती है भाई। ये देखें इतना खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, ज़बरदस्त। भाई शंघाई का मज़ा है। मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, और जब भी आया हूँ, जितने दिन भी रहा हूँ, सही चिल किया हमने यहाँ पे। नहीं हाँ इस मौसम में हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैंने अलग छतरी पकड़ी है, देखें वो जॉगिंग कर रहा है। फिटनेस फर्स्ट। ब्रिज है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, इस वीडियो के एंड में आपने मुझे लाजमी बताना है कि हमारा जो मुल्क है उसको कितना टाइम लगेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचते हुए। जब भुट्टो साहब चले जाएंगे, इंतकाल फरमा देंगे, जब शरीफ साहब चले जाएंगे, मेरा ख्याल है तभी हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं। जब आप पिंजरे से बाहर निकलते हो और जब आप दुनिया को देखते हो तो
फिर आप असेस कर सकते हो कि यार अब ठीक जा रहे हो कि नहीं जा रहे। तो अगर हम पीछे 70 सालों में भी नहीं कुछ कर सके तो मतलब अगले 70 में भी कुछ नहीं करेंगे। अगर हम वही चीज़ें पुरानी करते रहे, वही गलतियाँ दोहराते रहे जो हमेशा से दोहराते आ रहे हैं। चलो 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 चलो, ये वो पॉइंट है जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। बुंड का एरिया है ये, और बड़ा आइकॉनिक है, बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह ये यहाँ पे फोटो शूट्स बड़े होते हैं मॉडल्स के, इवन के जो चाइनीज और जो शंघाई के हैं जो यहाँ पे शादी करते हैं, उनका भी फोटो शूट यहाँ पर होते हैं। तो कोई आया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप ये सीन चेक करें, ये किस तरह का है। ये वो सीन है जिसको आप गूगल पर जब भी आप चाइना लिखते हैं या शंघाई लिखते हैं तो आपको ये नज़र आता है सारा। अच्छा, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना वो बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना उसमें सही कमाल है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब भी देखा या जब भी मैं आया हूँ तो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा यहाँ पे सफाई हो रही है। मजाल है कि यहाँ पे आपको सड़क पे गन नज़र आए। अब ये देखें सामने इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कितने लोग हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि शंघाई की जो आबादी है वो तकरीबन दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कहीं पे आपको गन नज़र आ रहा हो, कहीं पे शॉप पर भी, रैपर भी, कुछ भी नहीं। तो इतनी आबादी में भी लोगों को इतनी सेंस है कि उन्होंने अपने जो जगह है उसको साफ़ सुथरा रखना है। और सफाई किसी भी शहर की या किसी भी जगह की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है। ये देखें कितना शानदार बनाया हुआ है इन्होंने, क्या बात है भाई। कॉफ़ी शॉप है कोस्टा कॉफ़ी, वो साथ टिम होटल्स, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक स्टारबक्स है। और पूरे शंघाई के अंदर आप मान सकते हैं कि 7000 प्लस कॉफ़ी शॉप्स हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स है। यहाँ पे कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोकल्स का। ये देखें यहाँ से ये पानी निकल रहा है, यहाँ पे सारा इस दरिया पे आ रहा है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है इस क्रूज में मैं बैठूं, लेकिन अब अकेला बंदा क्या बैठे। बेगम है कि बेगम के साथ ही बैठूंगा। उससे पहले जाना पैसे जाए करने वाली बात है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। ये देखें, चलिए अब आगे चलते हैं, आपको मैं शंघाई की सड़कें दिखाता हूँ कि शंघाई की जो सड़कें हैं वो अब किस तरह की हैं। वहाँ पे आप देखिएगा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए शर्ट पे कितनी प्यारी लाइन लिखी है, बी मोर प्रिपेयर्ड देन एनीवन एल्स। हनहाओ इदाइफू हनहाओ आपने शेर शमा बी मोर प्रिपेयर्ड देन एनीवन एल्स। ठीक है, हनहाओ। ये भाई ये क्या लिखा है, ये भी होटल है जियांगशी रोड। देखो देखो मेरा जियांगशी रोड आ गया। शानदार। वो मलाई शमा आई जाओ। हाँ 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 दा 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 दा। चलो अभी मैं फोटो खींच लूँ। शंघाई की वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे ये देखें ये बिल्डिंग्स, इसको आर्ट डेकोर का स्टाइल है। और ये शंघाईनीज जो थे आर्टिस्ट, उसको क्या कहेंगे, उसका एक नाम होता है स्पेशल आर्किटेक्चर्स, ये वो उन्होंने डिज़ाइन किया। देखें ये फोटोशूट हो रहा है। अच्छे ये भाई फोटोशूट हो रहा है इस पे। यहाँ पे बड़ा प्यारा, जब आप तस्वीरें वगैरह खींचते हैं तो बड़ा प्यारी फोटोज आती हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा ये देखें कितनी साफ सुथरी सड़क है, कोई रैपर नहीं, कोई गंद नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखें ये सामने पेनिसवाला होटल है, ये सारा, ये भी 4 स्टार होटल है। और ये देखें यहाँ पे ये कैमरे लेकर फोटो शूट करेंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे बेसिकली ये देखें शादी का फोटो शूट, ये डिफरेंट फोटोग्राफर्स है और ये इस कपल का फोटो शूट कर रहे हैं बेसिकली। कौन सी गाड़ी है, पोर्श, कितना शानदार बना हुआ है।
अभी हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं और क्योंकि सिग्नल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेट्रो स्टेशन आ गया, वो सामने ये नज़र आ गया आपको, यहाँ पे 7 एग्जिट लिखा हुआ है। बस यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मे बी नेक्स्ट सिटी में या शायद शंघाई में या फिर किसी दूसरे सिटी में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।